हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए। और इसमें हमारा बेसिक 5th सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और इसकी हम पहली बुक, इसमें 2 बुक्स हैं। तो पहले हम पहली किताब पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए की यूनिट हमारी 4 चल चुकी है, एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरेन्स। तो इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप इन बेंजीन। तो इसमें क्या है, पहले देख लेते हैं फिर समझते हैं। द ग्रुप दैट डिटरमाइंस विच इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप विल गेट एडिड एट ऑर्थो, पैरा एंड मेटा पोजिशन इन बेंजीन इज कॉल्ड डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसमें क्या है, बेंजीन में ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजिशन पर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप आकर जुड़ेगा, इसको जो डिटरमाइन करता है, कौन करता है, वो समूह करता है, ग्रुप करता है। तो इसी ग्रुप को क्या कहते हैं हम, डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, अब देखो, इफ द इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप गेट्स एडिड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन देन इट इज कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इफ यदि अगर इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप बेंजीन की ऑर्थो व पैरा पोजिशन पर ऐड होता है तो उसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। If it is added at meta position, then it is called meta direct group। और अगर यह किस पे, कौन सी पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर आकर जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो हम आगे समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है, बेंजीन में हमें पता है बेंजीन है, बेंजीन में हमने पढ़ी थी पोजीशन होती है पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये तो पोजीशन होती है। तो इसमें पोजीशन पर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप आकर जुड़ेगा, इसका निर्धारण करने वाले समूह को क्या कहते हैं, हम डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। अब देखो, जैसे ये हमारा, इसे का स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखो क्या कहा गया है, ये बेंजीन है, ये जी मीन्स ग्रुप, ये ग्रुप है। ये कौन सी पोजीशन है, हमें पता है, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये हमारी पैरा पोजीशन। तो क्या है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ आकर जुड़ेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आकर कहाँ जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, ये डिसाइड करता है ग्रुप, ये वाला ग्रुप। ठीक है, ये वाली बात वहां लिखी गई थी, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर देखो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं अभी। अब आगे देखो, इधर लिखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इधर जो मैं लिखूंगी वो कौन से ग्रुप होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इधर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो कौन कौन से, ये NH2 OH Cl F, इसे नीचे लिख देती हूँ, Cl F Br I OR R, यानी एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। इधर NO2 COOH CO CH3 CO NH2 CO Cl CN SO
SO3H या CHO। अगर बेंजीन पर ये ग्रुप अटैच है, ठीक है, ये वाले, तो उनको हम क्या बोल देंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर ये वाले ग्रुप अटैच हैं तो क्या बोल देंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, अगर ये याद नहीं होते हैं, वैसे तो याद कर लो, अगर याद नहीं होते तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा अगर सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है। वैसे तो आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, अगर बाई चांस नहीं रहता है तो सिंगल बॉन्ड अगर आपको दिख रहा है तो आप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लिख देंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड लिखा हुआ है तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लिख देंगे। यहाँ मैंने डबल सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अभी देखो ये बेंजीन है, ये X मतलब ClBr कुछ भी हो सकता है, हेलोजन है, तो ये समझते हैं हम। तो अगर ये यहाँ है, इससे क्या जुड़ा हुआ है, Cl। ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या है हमारी क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही एक और ले लो ब्रोमोबेंजीन, इस पे Br है, तो यह क्या हो गया, यहाँ ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो यहां भी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, आप कैसे पहचान सकते हैं, या तो ClBr जुड़ा हो या सिंगल बॉन्ड देख के पता कर सकते हैं। तो ये कौन से डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये कौन से ग्रुप हैं, ऑर्थो पैरा, दोनों ही, ये दोनों ही क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देखो यहाँ जैसे कि ये बेंजीन, यहाँ अगर दो ग्रुप जुड़े हैं, दो, ये O, ये OH, तो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। इसका नाम क्या है, फिनोल। तो ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, इधर देखो, ये ऊपर वाला ये अलग है यहाँ। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड है, OH जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा हमारा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या है यहाँ, ऑर्थो, ये है हमारा ऑर्थो, समझ में आ गया होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। नहीं तो आपको अगर वे याद हैं जो मैंने लिखाए थे ग्रुप, तो आप OH देख के पहचान लोगे और लिख दोगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब ये देखो आगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वाला, ये बेंजीन, यहाँ X और यहाँ डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, ये देख लोगे यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये कौन सा ग्रुप होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। या फिर क्या हो, यहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब यहाँ हमने ले लिया ये C ट्रिपल बॉन्ड N,
इसका नाम है बेंजो नाइट्राइल। तो यहाँ क्या है आप देख लोगे, अगर बेंजोल नाइट्राइल दिया हुआ है और यहाँ क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको पता ही है क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। स्क्रीनशॉट ले लो, अभी और देख लो, इधर इधर लिख देती हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ये जैसे हमने ले लिया, यहाँ है C, यहाँ H डबल बॉन्ड O, इसका नाम है बेंजल्डेहाइड, बेंजल्डेहाइड। तो यहाँ क्या है, ये C है, ये H है, ये क्या है, डबल बॉन्ड। तो कौन सा ग्रुप हो गया, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो भी क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। जैसे यहाँ देख लो आप, जैसे ये है, इस पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये देखो, जैसे ये है, ले लिया हमने एनिलीनियम H3N, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये ले लिया हमने एनिलीनियम, एनिलियम, तो ये क्या होगा हमारा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये होगा हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, ध्यान में रखने ना, अगर पॉजिटिव चार्ज भी दिख रहा है तो कौन सा ग्रुप होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, समझ में आ गया होगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, और सिंगल बॉन्ड होगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। पॉजिटिव चार्ज होगा तो भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, जैसे कि ये है एनिलीनियम लिया तो कौन सा ग्रुप होगा, लेकिन बॉन्ड सिंगल है, पॉजिटिव चार्ज तुम्हें दिख रहा है, ये नहीं कि तुम बॉन्ड देख के बता दोगे पैरा ऑर्थो पैरा हो गया, नहीं, तुम पॉजिटिव चार्ज देखोगे और फिर लिखोगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब देखो, ये है जैसे हमारे पास इससे जुड़ा है, यहाँ ये ले ली हमने, C, यहाँ से रिमूव करके ऊपर क्या जुड़ा, H CH3, तो ये क्या होगी हमारी टोलुइन। तो क्या हो, कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे बर्च रिडक्शन, पहले लिख लेते हैं फिर समझ लेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, बर्च BIRCH बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन वहन, लिख लिया इसमें पहले, वहन बेंजीन react with, वहन बेंजीन react with सोडियम और लिथियम, सोडियम या लिथियम, सोडियम और लिथियम in the presence of ammonia NH3 और एथेनॉल
एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल। देन क्या होगा, देन 1,4 साइक्लो हेक्साडाइईन फॉर्म्ड। और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, समझते हैं फिर। तो रिएक्शन देख लो, बेंजीन, ये बेंजीन ले लिया, किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेंजीन रिएक्ट विद सोडियम और लिथियम, सोडियम या लिथियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया और एथेनॉल। तो अमोनिया ले लिया और एथेनॉल ले लिया, तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 1,4। देखो एक एक H तो था ही, यहाँ एक एक H तो था ही, पता है ना, हर एक कार्बन पर एक एक H होता है और एक एक H और आके जुड़ गया यहाँ। ठीक है, ये हो गया हमारा 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन। 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, पहले मैं लिख दूं फिर मैं समझा दूंगी। ठीक है, मैकेनिज्म पहले मैं लिख दूं, समझा दूंगी। ये क्या है, बेंजीन, बेंजीन नहीं, पहले देखो पहला क्या होगा, ये सोडियम जो है ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा इसमें से, तो Na पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ आ गया हमारा बेंजीन, इसको, ये है बेंजीन, तो ये इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये इधर चला जाएगा लेके इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल हो जाएगा, समझाऊंगी मैं। यहाँ फ्री रेडिकल आ गए, और क्या होगा, फिर इस पे जो ये इलेक्ट्रॉन है अटैक करेगा किसी एक पे, इस पे कर दिया इसने, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये रेडिकल जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब डिक्रीज होगा तो क्या करेगा, ये मूव करेगा क्योंकि इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल यहाँ नीचे आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, NH3 से एक H+ निकलेगा और कहाँ अटैक करेगा, इस नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ H आके ये जुड़ जाएगा, यहाँ ये रेडिकल है ही, और ये H यहाँ आके एक पहला था ही और एक और जुड़ जाएगा। अब क्या है, Na ये इसे इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस रेडिकल पर जाके अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ ये H है ही, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज खत्म करने के लिए NH3 से एक H+ वो कहाँ अटैक करेगा, इस नेगेटिव पर, तो क्या हो जाएगा हमारा, H यहाँ के जुड़ जाएगा, एक H यहाँ के जुड़ गया, एक यहाँ और एक ये हमारा क्या आ गया, 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन, 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन। ठीक है, अभी मैं समझाती हूँ, रुको एक सेकंड। अब देखो
ये बेंजीन है, तो यहाँ से क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर चला जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ले लिए तो यहाँ क्या है, फ्री रेडिकल आ गए और बॉन्ड टूट गया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ करेगा, किसी एक फ्री रेडिकल पर अटैक करेगा, तो इसने इस पे अटैक कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये रेडिकल है ही हमारा, जो ये रेडिकल है ये क्या करना हो जाएगा, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। डिक्रीज होने के कारण ये क्या करेगा, मूव करेगा, मूव होने के कारण ये कहाँ जाएगा, यहाँ। ठीक है, ये यहाँ आ गया, ये फ्री रेडिकल जो है ये यहाँ आ गया इधर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। समझ में आ गया इतनी चीज। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो अब क्या होगा, NH3 से एक H+ निकल गया, निकल के वो क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले पे अटैक करता है, यहाँ अटैक कर दिया, तो एक H बॉन्ड ला लिया। एक H तो यहाँ पहले से था ही, क्योंकि हर एक कार्बन पर एक H प्रेजेंट होता है, और एक H ये वाला आगे यहाँ जुड़ गया, ये रहा। और जो ये रेडिकल है ये ऐसा है, ये यहाँ भी है, ऐसा नहीं है यहाँ खत्म हो गया, यहाँ। तो अब क्या होगा, इस रेडिकल को भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये सोडियम से Na से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये से इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ, तो क्या आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इसको नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के जो NH3 है वो क्या देगा, H+ देगा। तो H+ जो है वो नेगेटिव वाले पे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो एक H इसके पास पहले से था ही, और एक H ये ऐड हो गया, तो ये मिल गया हमें 1,4-साइक्लोहेक्साडाइईन। तो इस रिएक्शन में आप ये ध्यान रखना, जो हमारा सोडियम है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, जो NH3 है वो H+। ये सब इस रिएक्शन में हुआ है। आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, और आप यूनिट 4 में एक लेक्चर और बचा है, फिर आपकी यूनिट 4 भी फिनिश हो जाएगी, 5th स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।